अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग सब। आप सब लोगों को रमज़ान मुबारक। होप दिस रमज़ान विल ब्रिंग मोर हैप्पीनेस एंड प्रॉस्पेरिटीज इन योर लाइफ। माय नेम इज़ इरम खान एंड टुडे वी विल रीड Unit 4. It's a poem about a railway car. The name of the unit is From the Railway Carriage. अच्छा जी, आप में से किस किस ने रेलगाड़ी का सफ़र किया? अच्छा, अगर आप लोगों को इत्तेफाक हुआ हो तो कभी आपने देखा है खिड़की से बाहर कितनी जगहों से रेलगाड़ी गुजरती है, कितनी कभी सड़क आती है, कभी टाउन्स आते हैं, छोटे छोटे गांव आते हैं, खेत आते हैं, उन सब में से गुजरती हुई अपना सफ़र तय करती हुई वो अपनी मंजिल तक जा रही होती है, कहीं किसी के लिए रुकती नहीं है। आते जाते लोग उसको तो देखते हैं लेकिन वो चलती चली जाती है। तो जो इसमें जो पोएट है उसने भी अपनी रेलगाड़ी का जो सफ़र है उसको बयान किया है। हम लोग आज इसके बारे में पढ़ेंगे कि वो क्या सोचता है, वो कहाँ कहाँ से गुजर के रेलगाड़ी जा रही है। तो लेट्स स्टार्ट रीडिंग फ्रॉम द रेलवे कैरेज। फास्टर देन फेरीज, फास्टर देन विचेस, bridges and houses, hatches and ditches, and charging along like troops in a battle, although all through the meadow the horses and cattle, all of the sight of the hills and the plains, fly as thick as driving rain, and ever again in a wink of an eye, painted station whistles by. इसमें पोइट कह रहे हैं कि इतनी तेज़ जा रही है जैसे फेरीज उड़ रही हैं, जैसे विचेस उड़ रही होती हैं ना, इसी तरह वो उससे भी ज़्यादा तेज़ भागती हुई जा रही है। उस क्या क्या क्रॉस कर रही है, ब्रिजेस आ रहे हैं, पुल आ रहे हैं, घर आ रहे हैं, घड़े आ रहे हैं, इस झाड़ियाँ सब कुछ को क्रॉस करती हुई वो भागे चली जा रही हैं। चार्जिंग अलॉन्ग लाइक ट्रूप्स इन बैटल, और ऐसा लग रहा है जैसे फ़ौजी जो है, ट्रूप्स कहते हैं फ़ौजियों को, फ़ौजी जैसे मैदानी जंग में आगे बढ़ते जाते हैं ना, बहादुरी के साथ आगे बढ़ते जाते हैं, उनको किसी चीज़ का डर खौफ नहीं होता और तेज़ी से बस वो अपनी मिशन की तरफ जा रहे होते हैं। इसी तरह वो कह रही है कि जो रेलगाड़ी है ना वो अपने मिशन की तरफ जो है बेखौफ जा रही है। ऑल थ्रू द मीडोज द हॉर्सेस एंड कैटल, मीडोज़ कहते हैं चिरागाह को, जहाँ पर जो मवेशी वगैरह हैं ये इन लोगों को घास चढ़ने के लिए छोड़ देते हैं। दैट्स कॉल्ड मीडोज़। मीडोज़ में जो सारे वो क्या क्या क्रॉस कर रही है, वो ब्रिजेस क्रॉस कर रही है, हाउसेस क्रॉस कर रही है, कहीं पे ऊपर नीचे रास्ते आ रहे हैं, कहीं पे चरागाहें हैं जहाँ पर हॉर्स हैं और मवेशी हैं। ऑल द साइड्स ऑफ द हिल एंड प्लेन, कहाँ कहाँ से गुजर रही है, कहीं पहाड़ी इलाका है, कहीं मैदानी इलाका है। फ्लाई एज थिक एज ड्राइविंग रेन, ऐसे उड़ रही जैसे तेज़ बारिश, इस तरह की आवाज़ है। एंड एवर अगेन इन अ विंक ऑफ एन आई, और एक पलक झपकते ही वो कहाँ से कहाँ पहुँच जाती है। और इसके बाद जो छोटे छोटे स्टेशन हैं ना, वो ऐसे लगे उनको भी क्रॉस करती हुई, सीटी मारती हुई वो आगे बढ़ रही है। हियर इज़ अ चाइल्ड हु क्रैम्बल्स एंड स्क्रैम्बल all by himself and gathering bramble. एक यहाँ पर एक सामने एक रास्ते में जो है वो हम लोग जाते हुए देखते हैं कि एक बच्चा है, वो खुद ही जो है वो गिरता पड़ता, क्रैम्बल स्क्रैम्बल का मतलब है गिरता पड़ता, वो जो है कुछ झाड़ियाँ इकट्ठी कर रहा है, खुद ही वो सारा काम कर रहा है। Here is a tramp who stand and gazes. अब लोग भी तो आते हैं ना मुख्तलिफ। अब कोई है, कोई बच्चा जो है वो कह रहा है मैं साइड पे देखता हुआ जा रहा हूँ कि कोई बच्चा जो है वो ऊपर नीचे रास्तों को पार करता हुआ झाड़ियाँ जो है वो कलेक्ट कर रहा है। और कोई जो है ऐसी आवारा लोग वो बैठे हुए हैं और वो इतने गौर से जो है आती जाती ट्रेन को देख रहे हैं। एंड देयर इज़ अ ग्रीन फॉर स्ट्रिंगिंग द डेजीज़, और इसके बाद एक मैदान आता है खूबसूरत सा, ग्रीन कलर का मैदान है, और ऐसे लगता है उसके अंदर स्ट्रिंग किए हुए यानी पिरोए हुए हैं डेजीज़, फूल होते हैं छोटे छोटे वाइट कलर के। तो ऐसा लग रहा है जैसे जो है ना वो ग्रीन कलर की ग्रास के ऊपर उसको ग्रीन कलर की किसी तार के साथ वो सारे जो फूल हैं वो पिरोए हुए हैं और वो खूबसूरती से लहरा रहे हैं। Here is a cart run away in a road, lumping along with a man and load. फिर क्या है कि सारी चीज़ें गुजर रही हैं, फिर एक कार्ट भी गुजरता है। कार्ट कहते हैं ये जो बैलगाड़ी या गधा गाड़ी
जो होती है इसको, ये गुज़र रही है और वो जो है वो क्योंकि कच्चा रास्ता है तो कच्चे रास्ते से होती हुई वो गुज़र रही है, उसके ऊपर आदमी भी सवार है, उसके ऊपर बोझ भी है। एंड हियर इज़ अ हिल एंड देयर अ रिवर ईच अ ग्लिम्स एंड गॉन फॉर एवर। ये सारी चीज़ें जो हैं, एक पहाड़ है, दरिया है, ये भी एक पलक झपकते में, ग्लिम्स का मतलब होता है एक सेकंड में, पलक झपकते, एक पलक झपकते ही ये सारी चीज़ें गायब हो रही हैं। रेलगाड़ी इतनी तेज़ी से अपनी सफ़र की तरफ गामज़न है। तो ये बड़ा खूबसूरत सा उसने एक सीन पेश किया कि कहाँ कहाँ से रेलगाड़ी, कहीं किसी छोटे से गांव से, किसी छोटे से टाउन से, फिर खेतों से, जंगलों से, लोगों को देखती हुई, लोगों को दिखाती हुई अपने आप को, वो दौड़े चले जा रही है अपनी मंजिल की तरफ और वो रुक नहीं रही है। अच्छा जी, इसकी शायर का क्या नाम है? ये द पोएट नेम इज़ रॉबर्ट लुइस स्टीवेंसन। थोड़ा सा इसके बारे में पढ़ लेते हैं। ही वॉज ए स्कॉटिश नॉवलिस्ट, पोएट एंड एसेइस्ट। ऐसे लिखते थे, नॉवलिस्ट थे और पोएट भी थे, और वो कहाँ पे रहते थे? स्कॉटलैंड के थे। ही रोट सम एक्साइटिंग स्टोरीज ऑफ विच ट्रायर आइलैंड you will read about when you are in a higher grade। अच्छा, ट्रेजर आइलैंड इनकी एक स्टोरी बहुत मशहूर है, वो आप आगे जाके क्लासेस में पढ़ेंगे। He writes about what you can see from the railway carriage। उन्होंने किसके बारे में पोएम लिखी है कि आप क्या क्या देख सकते हैं। रेलगाड़ी जो है उसमें जब आप सवार होते हैं तो उसकी खिड़की के बाहर आपको क्या क्या सीन्स नज़र आते हैं, कितने खूबसूरत। अल्लाह ताला ने जो आपके इर्द गिर्द दुनिया की नेमतें बिखेरी हुई हैं और दुनिया में जो खूबसूरती बिखेरी हुई है, वो सारी आप जो हैं वो एक ही सफ़र में देखते हुए जाते हैं। एवरीथिंग आउटसाइड सीम्स टू बी रश बाय। और वो कह रहे हैं कि ऐसा लग रहा है कि सब जो है वो जल्दी जल्दी में सारे काम हो रहे हैं। द जर्नी सीम्स रियल बिकॉज ऑफ द पोइट्स केयरफुल चॉइस ऑफ वर्ड। अच्छा, जब आप इस पोइम को जो है वो इमेजिन करते हैं तो आपको ऐसा लगता है ना कि हाँ भाई, आप भी किसी सफ़र में हैं, या आपके भी एक रेलगाड़ी में आप लोग बैठे हुए हैं और बैठ के जो है वो साइडों से आप इसी तरह सीनरीज देखते हुए जा रहे हैं। तो ये किस लिए है? ये क्योंकि जो पोइट है उसने बड़े खूबसूरत अल्फाज इसके लिए इस्तेमाल किए हैं। ही यूज़ अ वेरी ग्रेट वोकैबुलरी टू अंडरस्टैंड व्हाट ही इज़ एक्चुअली थिंकिंग। So this is the story. I hope you like it. So students, I hope you like this poem. It's really very amazing. और जो रेलवे का जो सफ़र है वो भी बहुत अमेजिंग सफ़र होता है। Everyone should experience that travel through the train. हाँ जी, I hope कि आप लोगों को पसंद आया होगा। Till the next lecture, Allah Hafiz.